देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी ना। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ। शिव शिष्या की कथा है, प्लीज सुनिएगा। कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पूरी कथा सुनिएगा। पूरी कथा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा। आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो कथा का ज्ञान नहीं होगा, कथा का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। और बाबा भोलेनाथ का तो जितना भी नाम लो, जितना स्मरण करो, उतना अपना कष्ट दूर होता है। तो मैं कथा कहने जा रही हूँ। एक छोटे से परिवार की कथा है। देखिए बाबा भोलेनाथ उस परिवार की कैसे मदद किए और उस परिवार का कैसे कल्याण हुआ भोलेनाथ की पूजा करने से। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक माताजी, पिताजी और एक उनके बेटे थे। तो माताजी जो उनकी हैं वो शिव की पूजा करती थी, शिव की पुजारन थी। पूजा पाठ माताजी बहुत करती थी, सत्संग में जाया करती थी माताजी। और जो पुत्र थे, पुत्र जो है बहुत होनहार थे। धीरे धीरे पुत्र बड़े हुए, समय आई तो माताजी ने अपने पुत्र की शादी की। जब शादी की तो लड़का जब भी बाहर कमाने जाने लगा, बड़ा हुआ, बोला माँ मैं जाऊंगा बाहर कमाने के लिए। तो माता बोली कि ठीक है बेटा। जब भी बेटा कमाने के लिए गया तो कुछ दिन बाद घर पे आया और वापस जाने लगा तो बोला कि माँ मैं अभी जा रहा हूँ, बोलो तो अपनी पत्नी को साथ में लेके जाऊं। तो माँ भी बोली कि हाँ ठीक है, यहाँ रहती है, बेटा वहाँ रहता है, शायद इसका मन नहीं लगता इसीलिए बोल रहा है। बोली ठीक है बेटा लेके जा तू। अपनी औरत को लेके गया। अपनी औरत को अपने साथ जब भी लेके गया तभी वहाँ पे बहू को कुछ दिन के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। अभी पुत्र जो पैदा हुआ तो माता पिता को वहाँ से चिट्ठी लिख के दिए कि माँ लड़का हुआ है। माँ बहुत खुशी हुई और घर में आनंद ही आनंद हुआ। और बाबा भोलेनाथ का और ही मन लगा के पूजा माताजी करने लगी और ही सत्संग पूजा में जाने लगी। और बेटा जो है, बेटा अपनी औरत के साथ बाहर ही था। तो वहाँ उनकी जो बहू थी वो भी बाबा भोलेनाथ का ही पूजा करती थी। माताजी के साथ कुछ दिन रह गई, उसको भी भोलेनाथ में ही उसका भी भोलेनाथ में ही मन लग गया। वो भी भोलेनाथ का ही पूजा करने लगी। और कुछ दिन बीता, समय गया, फिर उनको एक पुत्र हुआ। उनके पास 2 पुत्र हो गए। अभी और ही आनंद पूर्वक से रहने लगे। धीरे धीरे बड़ा वाला पुत्र बड़ा हुआ, उसको उसकी माँ ने स्कूल में डाल दी पढ़ने के लिए। जब भी बच्चा स्कूल जाते थे तो माताजी लेने जाती थी। उनकी माता अपने बेटे को लेने स्कूल जाती थी और छोटे वाले को जो है बाजू में किसी के यहाँ दिखा के उनके घर लेके अपना आती थी। एक दिन ऐसे ही अचानक उनके जहाँ जाती थी वहाँ ट्रेन की पटरी थी, रेलवे स्टेशन था वहाँ पे। तभी पटरी की इतनी व्यवस्था नहीं थी, पुल की व्यवस्था नहीं थी, पुल नहीं बना था, ऐसे ही पटरियाँ थी। पटरी डाक के जाया करती थी माताजी। और बेटा जो है वो बाजू वाले के घर पे रखी। छोटा वाला बेटा उनका बहुत ही और ही होनहार और ही चतुर चालाक। तभी जब माँ ने एक दिन रख के निकली, बहुत चुलबुली था बेटा। एक दिन बाजू वाले के घर पे निकली, रख के जाने लगी जबी, तभी बेटे ने माँ का पीछा कर लिया। माँ के पीछे पीछे वो भी गया। जब भी माँ के पीछे जाने लगा तो माँ को तो पता नहीं था, वो तो जा रही है भाग के बड़े वाले को लेने के लिए। जब भी वहाँ से लेके लौटी है तभी देख रही है कि उसका बेटा इधर से जा रहा है और ट्रेन जो है 1 नंबर और 2 नंबर पे दोनों पे ट्रेन आने वाली है और बच्चा पटरी क्रॉस कर रहा है। माँ चिल्ला रही है, माँ के आंख पे अंधेरा छा गया। माँ दौड़ रही है, रो रही है पकड़ने के लिए अपना पुत्र। तब तक माँ के ही सामने एक वृद्ध बाबा खड़े हो गए। बोले बेटी तू क्यों रो रही है, कहाँ जा रही है? तो बोली बाबा वो देखो मेरा पुत्र, वहाँ अभी ट्रेन आ रही है और मेरे बेटे
के साथ कुछ भी हो सकता है बाबा। मेरे बेटे की जान खतरे में, मैं उसको बचाने जा रही हूँ। इतने में माँ की आंख पे अंधेरा सा छा गया और बाबा उस माँ की आवाज सुने और अंतर्यामी बाबा भोलेनाथ देख ही रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। वो तो सबके मालिक हैं, सबको देख रहे हैं, हम तो उनके बच्चे हैं। तभी क्या किए कि बाबा ने दौड़ के गए और उनके बेटे को दोनों नंबर की जब भी गाड़ियां जाने लगी, 1 नंबर 2 नंबर दोनों नंबर पे जा रही हैं, उनका बेटा पहली पटरी क्रॉस कर चुका था। तभी बाबा ने दौड़ के गए और बेटे को अपने पेट के बगल ही लेके लेट गए। दोनों पटरी के बीच में बाबा ने लेट गए। जब भी बाबा लेट गए, दोनों गाड़ियां चली गई। जब भी दोनों गाड़ियां चली गई तो बाबा ने उठ के खड़े हो गए। इतने पे स्टेशन पे जितने लोग थे सब चिल्ला रहे हैं कि छोटा बालक तो गया और एक कहां से आ गया जो है बुढ़ा, बाद में कि वो भी गया वहां पे। दोनों साथ में कट गए, कोई बचा नहीं है। लेकिन ये तो बाबा अंतर्यामी है, मेरे अवधरदानी, इनका खेल रचाया कौन समझ सकता है। बाबा जब भी गाड़ी चली गई, बाबा खड़े हुए तो उस छोटे बालक को अपनी गोद में लेके खड़े हुए। गोद में लेके खड़े हुए और बाबा ने स्टेशन पे बालक को लेके पटरी पे के बाहर लाके खड़ा किए। तभी माँ ने देखी और माँ चीखती चिल्लाती भागती आई, बेटे को गले से लगा ली और देख रही है मुंडी हटा के तो कोई नहीं। जो बाबा पकड़े बाबा का पता ही नहीं। सब बोल रहे हैं वृद्ध बाबा यहाँ थे, वही उठाए, किधर गए, सब तो बच्चे में हो गए। बाबा का ध्यान कौन दे रहा, कोई नहीं। लेकिन वो माँ जो शिव पुजारन थी, जिसके मन में शिव समाये थे, वो तो शिव का ही स्मरण करने लगी कि हे बाबा कोई नहीं है, मुझे पता चल रहा, मुझे आपकी दया मेरे पास आ रही है, बरस रही है बाबा। ये आपकी ही कृपा है जो मेरा पुत्र यहाँ पे बचा है। और ये कौन थे, कहाँ गए, कभी चले गए, मैं देख नहीं पाई इनको। और जब भी वो औरत आई तभी बेटे को लेके शिव मंदिर गई, बाबा भोलेनाथ के मंदिर गई। और गई जब भी बैठी वहाँ मंदिर में तो रोने लगी, सुमिरन करने लगी, बाबा को लाख लाख धन्यवाद देने लगी। बोली बाबा आपकी कितनी महिमा अपार है, आपकी कितनी माया है बाबा, आप कितनी दया बरसाते हैं बाबा, ये तो मैं समझ नहीं पाई बाबा। आज जो अनहोनी होना था उसको आपने रोक लिया बाबा। और वो वृद्ध बाबा कहाँ गए जिसे मैं देख नहीं पाई। थोड़ा क्षण भर के लिए ही बाबा को देखी और मेरे पुत्र को वहाँ से उठाए, फिर बाबा कहाँ चले गए मुझे पता नहीं। वो सारी बातें रो रो के बाबा भोलेनाथ से कह रही है। अभी इधर पुजारी को मंदिर गेट बंद करने की टाइम हो चुकी है। पुजारी जी सोच रहे हैं कि ये जो औरत अंदर बैठी है बाहर निकले तो मैं गेट बंद करूं, लेकिन औरत तो बाबा के ध्यान में एकदम मग्न है, लीन है, रो रही है और बाबा से कह रही है, पूछ रही है, लेकिन इसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। उत्तर तो तभी मिल गया जब भी इसके पुत्र का प्राण बचा। ट्रेन से इसके पुत्र को बाबा ने बचाए, तभी इसको सारा उत्तर मिल गया। इसके समझ में नहीं आया। फिर ये औरत बैठी ही रह गई। बाद बाबा बोले बेटा बाहर निकलो, मुझे बहुत लेट हो गया, अभी गेट बंद करने की टाइम हो गई, आप बैठी ही हो यहाँ, आप उठ नहीं रही हो। तभी वो औरत बोली कि नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, मैं आ ही रही हूँ। ऐसे करके जब बाहर देख रही है तो जो बाबा उसको बोले बेटा तू क्यों रो रही है, वही बाबा सेम, वही चेहरा, वही सूरत, वैसे ही बाबा सेम पुजारी बाबा के पूरे स्वरूप में दिख रहे हैं। जो पुजारी बाबा बाहर हैं, वो जो बाबा बोले थे वही बाबा दिख रहे हैं पुजारी बाबा के अंदर। तभी ये औरत अंदर से भाग के बाहर आई, बोली बाबा मैं आपको ही ढूंढ रही थी, मेरे बेटे को बचाने के बाद न जाने आप कहाँ चले गए, मैं आपको कितना ढूंढी, इधर उधर देखी आप नहीं मिले। वही भोलेनाथ से आके मैं बोल रही हूँ कि बाबा वो बाबा किधर चले गए, मेरे पुत्र की जान बचाए, मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाई, उनका पैर भी नहीं छू पाई, आज वही मेरे भगवान बने हैं।
तभी पुजारी जब भी पूरी बात सुन बोले कि क्या हुआ बेटा, पुजारी तो पुजारी हैं, पर औरत के आंख से बाबा का ही चेहरा दिख रहा है जो बाबा उस औरत से बात किए थे। लेकिन पुजारी तो पुजारी समझ नहीं पा रहे हैं। पुजारी बोले क्या हुआ बेटा तेरे साथ। तभी औरत सारी बात बताने लगी, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, और उस बाबा को मैं ढूंढी, देखी इधर उधर नहीं दिखे, तो मैं इस मंदिर में आई अपने मन को शांत करने के लिए कि मैं बाबा से बोल के अपना धन्यवाद बाबा को दूं। और अब भी बाबा आप मिल गए, आप कहाँ थे बाबा। तभी पुजारी बाबा बोले, ये बेटा तू धन्य है, तू शिव की पूजा करती है, तू शिव पुजारन है। तेरे बेटे को स्वयं बाबा भोलेनाथ ने बचाने गए थे बेटा, और स्वयं बचा के बाबा अपने मंदिर में आ गए। अगर यहाँ नहीं आते तो तू आती बेटी, फिर बाबा को ढूंढती तो कहाँ पाती, बाबा तो मिलते नहीं ना, इसलिए बाबा ने यहाँ आ गए। तभी वो बोली, हाँ वो भोलेनाथ थे। बोले हाँ वो भोलेनाथ थे बेटा, तेरे साथ जो हुआ, तू शिव की पूजा करती है। बोले हाँ मैं शिव की पूजा करती हूँ। बोले जो शिव मंदिर में आएगा, शिव की पूजा करेगा, शिव को जल पूजा दिया और शिव का सुमिरन करेगा, उसका भला गलत कैसे हो सकता है। बाबा भोलेनाथ तेरे साथ गलत कैसे करते बेटा, तेरे बेटे को बचाने के लिए स्वयं बाबा भोलेनाथ गए थे। तभी उस औरत के आंखों से आंसू आने लगी कि बाबा क्षण भर के लिए आए और मैं बाबा से बात नहीं कर पाई, मिल नहीं पाई। बाबा क्षण भर के लिए आए और इतनी बड़ी मदद करके बाबा ने चले गए। पुजारी के पैर पे गिर के और वो शिष्या रोने लगी। पुजारी बोले बेटा रो मत, बाबा भोलेनाथ हर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और उस दिन से वो औरत और ही सच्चे मन से अपने पूरे परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का सुमिरन और पूजा और ही मन से करने लगी। तो हे भोलेनाथ, आपकी इतनी महिमा है, आपकी इतनी कृपा है बाबा, आप अपने भक्तों के साथ गलत नहीं होने देते बाबा, गलत होने से बचाते, जान जाने से बचाए। तो कहते हैं न, जे करे नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, जे करे नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। जे करी सुमिरन बेड़ा पार वो कर होई, जे करी सुमिरन बेड़ा पार वो कर होई। जे करे नाथ बोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, जे करे नाथ बोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। तो मेरे बाबा भोलेनाथ, जिसके नाथ भोलेनाथ है वो अनाथ कैसे होगा, वो कभी अनाथ नहीं होगा। किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी का सहारा नहीं चाहिए। जहाँ मेरे नाथ हैं वहाँ कोई अनाथ नहीं हो सकता। तो हे भोलेनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, मेरे शिव गुरु जैसे उस शिष्या की मदद किए, उसके पुत्र को बचाए, वैसे सब गुरु भाई, सब गुरु बहना की मदद करना और वैसे सब पे दया बरसाना, सब पे कृपा बनाए रखना। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।